हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर बोलने में मुझे तकलीफ़ हो, खांसी आए, आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बात यह है कि आज बात यह है कि आज सोमवार है, मंडे, और मैं ध्यान पे बैठी थी। आज मेडिटेशन पे मुझे गणेश बाबा ने एक अलग ज्ञान दिया। आज की मेडिटेशन पे गणेश बाबा आए थे और 2-3 दिनों से गणेश बाबा बार बार आ रहे हैं। और आज की मेडिटेशन पे गणेश बाबा ने, हाँ भोले की मेडिटेशन है, पर गणेश बाबा भोले की मेडिटेशन पे सब आते हैं, सब आते हैं। और जब गणेश बाबा आया तो मैंने उनके मंत्र भी चैंट किया। तो आज भोले की मेडिटेशन पे गणेश बाबा आके मुझे एक अद्भुत ज्ञान दे गया। मैंने बोला था भोले को कि भोले ने मुझे बहुत सारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, जिससे मैंने मेरे बहुत सारे ऐसे लाइफ देखी है, बहुत सारे कर्मा देखी है। एनलाइटेड लाइफ, एनलाइटेड एक बार्थ, एक एनलाइटेड सोल, एक एंजल सोल भी हमने देखी है। तो एक मिनट, तो जो मैं बोल रही थी कि मैंने अपने आप को एक एनलाइटेड सोल के रूप में देखा। तो मैं अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में इस वीडियो में नहीं बोलना चाहती हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बोलने के लिए ये मुझे बोलना ज़रूरी है। तो और मैंने देखा ये, और मतलब आज नहीं, जब भोले ने मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए थे, और एक ओल्ड सोल होने के नाते बहुत सारे जन्म हमने ली है। और आज जो गणेश बाबा ने भी मुझे दिखाया कि बहुत सारा मैंने अपने नरकंकाल देखा, जो कि बहुत पुराना है। जो कि पहले ध्यान पे तो मुझे भोले एक नाग के रूप में आया दिखाई दिया, आज की ध्यान पे दूसरे, और कल भोले नाग के रूप में भी आए थे, भोले नीलकंठ के रूप में भी आए थे, पर आज भोले नाग के रूप में आया। और गणेश बाबा ने उसके बाद मुझे बहुत कुछ समझाया, सिखाया, क्योंकि मैंने प्रे किए थे कि ध्यान पे बैठ के कुछ मेरा सवाल है, क्वेश्चन है, जिसका आंसर मुझे पास्ट लाइफ से ही मिल सकता है। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि उस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे प्लीज़ मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन आज वो करवा दे। और जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भी देना बाकी है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन अगर मेरे क्वेश्चन से मिलता है, मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर है, तो प्लीज़ वो मुझे दे। तो गणेश बाबा ने मुझे ये बोला
कि मैं एक बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हूँ, जो कि मुझे पहले से मालूम था, लेकिन आज उन्होंने बोला कि तुम इतनी ज़्यादा ओल्ड सोल हो। और कब्र से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सारे जन्म के बाद मुझे कब्र में दफनाया गया, लेकिन ये मेडिटेशन पे जो मैसेज है मुझे देने के लिए कि बहुत सारे मेरे बहुत एक पुराना जो है नर कंकाल वो मेरे कब्र से वो ऊपर एक एक करके जा रहा था, एक के बाद एक। मतलब कि क्योंकि मेरे बहुत सारे जन्म हुए थे और उसमें से ज़्यादा मेल मतलब पुरुष था। मेरे मैक्सिमम बर्थ पे मैं पुरुष था, तो मैं बहुतों की एंसेस्टर हुआ, बहुतों ने प्रे किया, बहुतों ने मुझे पुकारा, बहुत बार मैंने ऊपर उठ के उनके पास मुझे जाना पड़ा। तो ये एक बात है। और उसके बाद मुझे दिखाया गया कि एक छोटा सा वाइट सा एंजल, मतलब वो जो मेरी पुराना जो बॉडी है, जो फिज़िकल बॉडी छोड़ने के बाद भीतर का वो कंकाल जो हो जाता है, उसका एकदम एक के बाद उठने के बाद जब वो कब्र सुना तो मैंने देखा एक छोटा सा वाइट सा एंजल पंख फैलाते हुए ऊपर उड़ रहा है। ऐसा मैंने देखा और मुझे मैसेज मिला कि मैं, जैसे मुझे पहले कहा गया था कि मैं एक एनलाइटेड सोल हूँ, मैं अर्थ एंजल हूँ और बहुत की एंसेस्टर भी हूँ, और बहुतों ने मुझे बहुत बार पुकारा और मुझे उनके हेल्प के लिए जाना पड़ा। तो नॉर्मली ओल्ड सोल होने के नाते मैं इसीलिए, क्योंकि मैंने बहुतों का दर्द भी अपने सीने में छुपाया, तो कुछ ये अनुभूति आज देने से पहले आज बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया गया और बहुत फिज़िकली हार्ड होना पड़ा मुझे और बहुत सारा दर्द मुझे लेना पड़ा। ये अनुभूति मेडिटेशन के थ्रू मुझे देने से पहले, क्योंकि अगर वो दर्द अगर ना मुझे मिलता तो ये एक्सपीरियंस मेडिटेशन के थ्रू मुझे नहीं होता। तो बहुत सारे दर्द और तकलीफ़ के साथ मुझे भोले और गणेश बाबा की ब्लेसिंग मिला और कुछ मैसेज मिला। तो जो मेरा सेकंड वीडियो है, हार्ट, बॉडी, सोल, माइंड, और ये मैंने बोला। अब इसको देखने के बाद अभी जो सोल, बॉडी और माइंड के बारे में मुझे बोलना है, सोल, बॉडी, हार्ट, माइंड, जो कि मैं सेकंड वीडियो मेरी है आज की ही ध्यान की, मतलब जो मैं बोल रही थी ये अभी तो मैंने इतने देर तक ईगल और ब्लैक कबूतर और वाइट कबूतर के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में बहुत कुछ बोला कि क्या स्पिरिचुअल मैसेज है, कनेक्शन है। और अभी ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों की जो सोल है उसके साथ हमारी बॉडी और माइंड, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सोल हर बात में एक फिज़िकल बॉडी को लेता है ताकि उस बात में वो अपनी लाइफ पाथ पे चल सके, अपनी सोल जर्नी को कंप्लीट कर सके। पर सोल की बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे कर्मा होता है, सोल को बहुत कुछ मालूम होता है,
लेकिन बॉडी और माइंड को वो मालूम नहीं सोल के उस जर्नी के बारे में। सोल के साथ आपकी बॉडी की लेफ्ट पार्ट जुड़ी हुई है, मतलब बॉडी की 50% जुड़ी हुई है। लेफ्ट पार्ट आपकी हार्ट जो कि आपकी लेफ्ट साइड पे रहता है वो जुड़ी हुई है। सोल के साथ आपकी क्राउन चक्रा जुड़ी हुई है। सोल के साथ आपकी थर्ड आई जुड़ी हुई है। पर आपकी बॉडी की राइट पार्ट और आपकी एक नॉर्मल माइंड, जो माइंड अपने आप को अभी जाना नहीं, खोजने की कोशिश नहीं किया, एक नॉर्मल पीपल की, एक नॉर्मल इंसान की जो माइंड है और राइट बॉडी पार्ट है, वो उसका एक अलग ही सत्ता है। वो आपकी हर एक लाइफ में नया नया आपसे जुड़ता है और वो आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी में कोई भी हेल्प नहीं करता। वो आपको मटेरियल लाइफ, नेगेटिव थॉट, गलत बोलना, गलत सुनना, गलत देखना, गलत काम करना, गलत डिसीजन लेना, गलत जो नेगेटिव एनर्जी से जो भी इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है वो आपकी राइट बॉडी पार्ट से मिलता है और उसके साथ हमेशा फाइट करता है हमारे बॉडी में हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट, जो कि आपको हर वक्त पॉजिटिव वाइब्रेशन देना चाहता है, सही रास्ता दिखाना चाहता है, आपको सही थॉट देना चाहता है, सही गाइड करता है। इसीलिए बोला जाता है कि शैतान जब आपको गाइड करता है तब आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है। आप बहुत ज़्यादा माइंड से सोचते हो, दिमाग से सोचते हो, दिल से नहीं। पर जब आपका दिल आपको गाइड करे, जब आपकी दिल की सुनते हो तो आप अपनी सोल की सुनते हो, तब आप उस सुप्रीम पावर की गाइडेंस को मानते हो, उस एंजल की गाइडेंस को मानते हो। तो सोल उनका जो बहुत सारा कर्मा है जो कि सोल को मालूम है और जिसकी मेमोरी आपकी माइंड पे नहीं रहता, क्योंकि आपकी सोल का जो माइंड है, जो चेतना है, वो यूनिवर्स पे जो आकाश तत्व है उसके साथ जुड़ी हुई है। सोल की माइंड आपकी क्राउन चक्रा, सोल की जो सर है वो है आपकी क्राउन चक्रा, सोल की जो आँख है वो है आपकी थर्ड आई। तो आपकी सोल की सर मतलब क्राउन चक्रा वो आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। आकाश तत्व में आपकी हर रिकॉर्ड है। आकाश तत्व मतलब हम जो बोलते हैं ना टैरोट कार्ड रीडिंग पे आकाशिक रिकॉर्ड का हम कार्ड हम रीडिंग करते हैं, क्योंकि मुझे इस बारे में और भी रिसर्च करनी है। इसीलिए मैंने ये टैरोट कार्ड मेरे पास है, पर मैंने इसके ऊपर अभी तक टैरोट रीडिंग नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बारे में और ज़्यादा रिसर्च करनी है और ज़्यादा मेडिटेट करनी है। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर रीडिंग अपने टैरोट कार्ड रीडिंग विथ नीलकंठ ब्लेसिंग पे लाऊंगी। तो जो मैं बोल रही थी कि हमारा सोल का जो ब्रेन है, सर है, जो कि क्राउन चक्रा, जिसको एक्टिवेट हमको करना पड़ता है, और थर्ड आई जो कि सोल की आई है, जिसको भी अगर किसी न किसी लाइफ में आपने एक्टिवेट किया है तो ऑटोमेटिकली उसके नेक्स्ट लाइफ में आपके एक टाइम आएगा कि सुप्रीम पावर मतलब आपके एक एज में सुप्रीम पावर जो है, जो गॉड है, जो परमात्मा है, वो आपको आपकी थर्ड आई एक्टिवेट कर देगा। और जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट होता है उनको अगर मतलब पास्ट लाइफ में थर्ड आई एक्टिवेट है पर इस लाइफ में अभी भी उतना उनकी अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, पर बचपन से उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ज़्यादा उनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा।
जिनकी पास्ट लाइफ पे थर्ड आई एक्टिवेट होता है, उनकी वो इंसान को बहुत अच्छा पहचानता है। कौन इंसान, मतलब इंसान की जो, मतलब जो इंसान पास्ट लाइफ में एनलाइटेड हुए थे, जो भी एक, मतलब उनकी एक लाइफ जो था, जो कि सेक्रीफाइस का लाइफ था, उन्होंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ ध्यान मेडिटेट किया, ईश्वर के निकट अपने आप को समर्पण किया, और उनको वो उनकी सोल एनलाइटेड भी हुआ। पर कारण है बहुत सारा, तो वो अर्थ एंजल होने के साथ, अर्थ का एंजल भी है, और इसीलिए एक एनलाइटेड सोल होने के साथ साथ उनको मोक्ष मिला। पर फिर भी उनको अर्थ पे बार बार आना पड़ा, क्योंकि उनकी सोल अर्थ एंजल है, तो अर्थ पे उनका कुछ काम है। और बहुत सारे ओल्ड सोल होने के नाते, कुछ होने के नाते कुछ कर्मा भी है जिसका क्लिनजिंग होना उनकी किसी न किसी पास्ट लाइफ में, तो मतलब लास्ट लाइफ में तो ज़रूरी है। अर्थ एंजल का भी एक लास्ट लाइफ होता है, तो वो ज़रूरी है कि उनकी ओल्ड सोल का बहुत सारे कुछ कर्मा है, तो कुछ ऐसा कर्मा भी है जिसकी हीलिंग उनकी इस लाइफ में उनको खुद के सोल को भी देना है, दूसरे के सोल को भी देना है। कुछ ऐसे कर्मा है जिसका क्लींजिंग करना है। तो इसीलिए एक एनलाइटेड सोल, एक अर्थ एंजल, वो बार बार धरती पे आते हैं, पर लास्ट वार्ड जो होता है उनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी स्ट्रगल होते हैं उनके लाइफ में, और एक बटरफ्लाई के तरह उनके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्द आता है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको हर किसी को जानना चाहिए अपने बारे में कि हम कौन हैं, हम क्यों इस धरती पे आए हैं, क्या ओल्ड सोल है, क्या न्यू सोल है। एक बात मैं इधर बोलना चाहती हूँ, कुछ एनलाइटेड सोल की एक गलत धारणा है कि जो लोग अमीर होते हैं वो न्यू सोल होते हैं, क्योंकि वो न्यू सोल है तो उनको कंफर्ट जोन दिया जाता है, इसीलिए वो बहुत अमीर होते हैं और उनके लाइफ में बहुत पैसा, सम्मान और सक्सेस मिलता है। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है उनकी। उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू अगर कुछ महसूस किया तो उसको उन्होंने सही तरह समझा नहीं, उन्होंने गलत समझा। ये बात बिल्कुल गलत है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हमने देखा है, ओल्ड सोल होने के नाते, एनलाइटेड सोल होने के नाते, फिर हमें बहुत ही गरीब घर में बार बार जन्म लेना पड़ता। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे जन्म हैं नए सोल के रूप में भी है कि इतनी अमीर कि हम सोच नहीं सकते। और वो अमेरिका का एक मेरी बर्थ है। बहुत सारे मेरे बर्थ इंडिया के बाहर हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे बर्थ है कि हम बहुत रिच थे, और बहुत सारे ऐसे बर्थ है कि रिच हम नहीं थे, मिडिल क्लास थे। और रिच होने के साथ साथ हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने बार बार स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे एट लास्ट हमने चल दिया। अगर मतलब हमें जो भी जन्म मिला, जितना मेरा सोल ओल्ड होता गया उतना मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बार बार चला गया। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक न्यू सोल जो है वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना नहीं चाहता है, उसको स्पिरिचुअलिटी समझ में नहीं आता है। चाहे उसकी वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या बहुत अमीर हो, उसकी अगर ऐसी कर्मा है,
कर्म के अनुযায়ী उसकी बार्थ होगा। उनकी सोल की जो आकांक्षा था, उस आकांक्षा अनुযাयी उनकी नेक्स्ट बार्थ होगा। मतलब सोल जब दम तोड़ता है, सोल की जो मन्नत होता है, जो कि पूर्ण नहीं हुआ, जो आकांक्षा होता है, जो भी उनके अंदर ब्लॉकेजेस रहता है, जो भी उनकी बैड कर्मा रहता है, वो देखते हुए उनकी बर्थ होता है, नेक्स्ट बर्थ तय होता है। पर अमीर और गरीब ये तय नहीं करता कि आप एक ओल्ड सोल हो या न्यू सोल। पर अगर आप 100% मेटेरियल लाइफ को ट्रस्ट करते हो और स्पिरिचुअलिटी को भी अगर कभी आप ऐसा करते हो कि स्पिरिचुअलिटी भी ऐसा है कि आपके लिए वो धंधा है। मतलब अगर आपने एक मंदिर खड़ा किया तो उसके पीछे यही कारण है कि आपको इस मंदिर से बहुत अर्न आप करोगे। पूजा पाठ तो चलो होता रहेगा, इसमें क्या है, मंदिर है, पैसा आएगा तो पूजा पाठ भी होगा, लेकिन पैसा मुझे बहुत चाहिए इससे। एक न्यू सोल बहुत नेगेटिव थॉट रखता है, बहुत नेगेटिविटी लेके वो चलता है, वो गलत काम करता है, गलत धंधा वो ले लेता है, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी के पकड़ में आ जाते हैं और अपने लाइफ में एक के बाद एक गलत डिसीजन लेता है, एक के बाद एक। और गलत डिसीजन लेते लेते एक दिन यही सोल, उसकी आत्म जागरण होता है और वो न्यू सोल एक दिन उसको लगता है कि अभी हमें स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे जाना चाहिए, ईश्वर के शरण पे आना चाहिए। और तब जब वो दम तोड़ देता है, उतना स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका कनेक्शन बनता नहीं है, पर नेक्स्ट लाइफ उसका जो होता है, उस लाइफ से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है। क्योंकि पास्ट लाइफ पे उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया। एक नए सोल होने के नाते उनके अंदर वो बात नहीं है कि उनको कोई प्रोटेक्शन मिले। बिल्कुल वो ये स्पिरिचुअलिटी, ये जो सुप्रीम पावर, ये एंजल, ये सारे के सारे चीज़ उनको बकवास लगता है और उनको गलत काम करने से ही मज़ा मिलता है, किक मिलता है। तो ये सोल जब एक टाइम पे आता है, एक के बाद एक जन्म लेते लेते, जब उसका नया सोल थोड़ा जन्म ले लेता है एक के बाद एक, और उसका सोल थक जाता है और उसका सोल मरने से पहले ऐसा कुछ साल उन्होंने सोचा कि मुझे अभी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना है, और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ा, पर उनकी आत्म जागरण नहीं हुआ, उनकी सोल एनलाइटेड नहीं हुआ। सोल एनलाइटेड किस जन्म में होगा वो तो पता नहीं। वो सोल जितना इनर वर्क करेगा उतना फास्ट होगा। पर क्या है, जब दम तोड़ देता है और उसके बाद उसका एक नया जन्म होता है, तब वो सोल की नए स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है और पहले से ही वो ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर को ट्रस्ट करता है। हाँ, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की टक्कर तो होगा, पर फिर भी वो घूम घूम के पॉजिटिव रास्ते पे ही आएगा। तो ऐसे एक न्यू सोल धीरे धीरे ओल्ड होता है और एक्सपीरियंस गैदर करता है और वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाता है, और धीरे धीरे एक दिन वो ओल्ड सोल होता है। एक जन्म ऐसा आता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाता है, बहुत एनलाइटेड हो जाता है, बहुत, और उनको मुक्ति भी शायद मिल जाए। पर अगर उनकी कोई सपना है, कोई डिमांड है, कोई मन की इच्छा है कि उसको पूर्ण करने के लिए वो अर्थ पे आए, तो वो अर्थ पे आएगा। नहीं तो वो उसकी सोल एनलाइटेड होने के बाद मुक्त हो जाएगा। उसके बाद वो मास्टर का काम करेगा, मास्टर सोल। उसके बाद वो एक एंजल होगा, उनको ऐसा काम मिलेगा। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जिनको भी ट्रस्ट हुआ है मेरे बातों पे, कृपा करके आप ध्यान मेडिटेट कीजिए, कृपा करके आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाइए, आपकी इनर सोल के साथ कनेक्ट कीजिए। आपकी थर्ड आई बाद में आप एक्टिव करना। आप मेडिटेशन करो, धीरे धीरे आपकी रूट चक्र से लेकर
स्टेप बाय स्टेप सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आप बॉडी पे समझ पाओगे एक के बाद एक चक्र एक्टिवेट हो रहा है। उधर आप कुछ फील करोगे। ठीक है, तो यही बोलना था। और इसके बाद आपका क्राउन चक्र भी एक्टिवेट होगा। और जिनका क्राउन चक्र एक्टिवेट है उनको हमेशा, क्योंकि पास्ट लाइफ एनलाइटमेंट के लिए जिसका थर्ड आई और क्राउन चक्र एक्टिवेट ऑलरेडी है, पर उनको मालूम नहीं, क्योंकि इस लाइफ में उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे अपने आप को खोजा नहीं। उनका सुबह 3 से 5 बजे के 5 इसके अंदर हमेशा आँख खुल जाएगा। वो कभी सो नहीं पाएगा इस टाइम पे। और उसके सर पे हमेशा एक दर्द रहेगा, क्योंकि वो ध्यान मेडिटेट वो कर नहीं रहा है। वो अपनी इनर सोल के साथ कनेक्शन नहीं कर रहा है। उसकी क्राउन चक्र में वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो बहुत पेन होगा आपकी। जैसे आपको लगेगा कि कुछ ऐसी रोग है आपकी सर पे, इतना क्यों सर दर्द होता है। और मैंने बोला आपकी इंट्यूशन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप नेगेटिव एनर्जी को सूंघ पाओगे कि ये इंसान बहुत बुरा है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत दिल दरिया हो, बहुत अच्छे इंसान हो, आप फिर भी नेगेटिव लोगों से बहुत अच्छी तरह पेश आते हो, बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आपके दिल में बहुत अनकंडीशनल लव है। लेकिन आप सूंघ पाओगे ये नेगेटिव एनर्जी है, ये इंसान अच्छा नहीं है। और इंसान को अच्छी तरह परखना आपको बहुत आता है। आप बहुत दूर के सोचने वाला हो, बहुत दूर तक आपको समझ में आता है चीज़, बहुत दूर तक आपको इंट्यूशन के थ्रू सिचुएशन आपको दिखाई देता है। अगर आप ध्यान मेडिटेट ना भी करो, क्योंकि आपकी इनलाइटेड सोल है पास्ट लाइफ के लिए, तो आप इंट्यूशन के थ्रू आप बहुत दूर तक देख सकते हो, सूंघ सकते हो। अगर ऐसा है तो समझ लेना पास्ट लाइफ इनलाइटेड सोल है आपका, तो पास्ट लाइफ का आपका कुछ ऐसा कर्मा है। आप अभी भी इस लाइफ में जुड़े नहीं हो आपके इनर सोल के साथ, आप ध्यान मेडिटेट नहीं करते हो, पर आप स्पिरिचुअल अंदर से हो, और इसीलिए आप ये सब आपके साथ होता है। ये पावर आपके साथ है, और गॉड की और एंजल की प्रोटेक्शन हर वक्त आपके साथ रहता है। आप जो चाहोगे हमेशा आपको मिलेगा, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगा, आपकी कोई भी काम रुकेगा नहीं। आपको शायद ऐसा लगता है कि हाँ मेरा कुछ काम, मतलब मुझे अभी इतना पैसा चाहिए, पर वो कल चाहिए, पर आज मेरे पास में पैसा नहीं है। आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे उस काम से पहले आपके पास में पैसा आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग आपका पैसा किधर अटका हुआ था, ऐसे ऐसे लोग आके आपको पैसा आपके हाथों में आके दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये इंसान जो कि देने वाला है नहीं, इसने मुझे दिया। आपको शायद कुछ खाने की इच्छा बहुत दिनों से हो रहा है, तो वो तुरंत आपके सामने या तो उसी दिन या तो 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगा, या थोड़ा टाइम लगेगा पूर्ण हो जाएगा। मतलब आपकी हर एक मन की इच्छा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो कुछ साल बाद हो, वो पूर्ण होगा ही होगा। आपकी सोल की कोई भी ऐसा सपना नहीं होगा कि आपने चाहा और आपको मिला नहीं। और अगर ऐसा कुछ चीज़ है जो कि आपको नहीं मिल रहा है, बहुत देर हो रहा है, तो मेडिटेट कीजिए। इसके साथ आपकी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ ब्लॉकेजेस है आपके सोल में, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जिसके लिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। वो अगर आपको चाहिए तो आप मेडिटेट कीजिए, आपकी इनर सोल के साथ जुड़िए, अब अपने आप को जानिए। तो अब देखना धीरे धीरे 2-3-4 सालों में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे, अपने आप को ऐसी जान पाओगे कि आप गॉड को थैंक यू बोलोगे, खुद को प्यार करोगे, खुद की सोल को रिस्पेक्ट करोगे। और क्या बोलूँ मैं, अगर ये सारी वीडियो आपके काम पे आता है या किसी के भी काम पे आता है, तो ये जो आज मैं बहुत तकलीफ़ झेल कर मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि क्यों मुझे समय नहीं मिलेगा लिखने का, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया ताकि मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, एक के बाद वो इतना सारा नॉलेज, वो हर चीज़ मैं तुरंत वीडियो बना नहीं पाती हूँ, लिख नहीं पाती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मैंने ये तकलीफ़ झेल कर आज बनाया।
आप लोगों की अगर काम आए तो मेरा जो मोटिवेशन है इस ऑडियो रिकॉर्ड का वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू। अगर पसंद होता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और थोड़ा कमेंट भी कर देना। थैंक यू। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।